नमस्कार दोस्तों, ये जो पाम आया है इनकी उम्र 31 वर्ष है। ये एक विदेश में रहने वाली महिला का पाम है। सबसे पहली बात इसमें चेक करते हैं हम, कोई भी इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं, हालांकि इसमें सिमिलर लाइन है, तीनों लाइंस जुड़ी हुई होती हैं तो हम इसे सिमिलर लाइन बोलते हैं। जबकि दूसरे पाम में सिमिलर लाइन नहीं है। अगर हम बात करें इनके दूसरे पाम में तो यहाँ पर इसमें सिमिलर लाइन नहीं, और ये बहुत ही अच्छा पाम है, राइट पाम। हालांकि महिला का पाम जो होता है वो लेफ्ट पाम इम्पोर्टेंट होता है प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन कई बार हम लेफ्ट और राइट दोनों की ही प्रोटेक्शन तय करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो लेफ्ट पाम है उसे चेक करते हैं। ये पाम पूरी तरह से आयताकार, जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल, पूरी तरह से रेक्टेंगल पाम वाले जब कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट ही होता है ज़्यादातर, और कम मेहनत में उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। रेक्टेंगल पाम इस तरह का होता है। अगर ये वर्गाकार पाम होता है तो काफ़ी मेहनती स्वभाव के लोग होते हैं, ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी तभी उन्हें पैसा मिल पाता है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल है, ये इनका प्लस पॉइंट है। बाकी हम अगर इनकी उंगली पर नज़र डालते हैं तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनकी जो लिटिल फिंगर है कहीं ना कहीं फर्स्ट बैलेंस से नीचे है। सबसे अच्छी बात तो ये है, हालांकि इनकी जो सेकंड फिंगर है वो कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली से, अपोलो की फिंगर से काफ़ी ऊपर है। मध्यमा की लंबाई नॉर्मल है। हालांकि ये दो उंगली बिल्कुल बराबर हैं और तीसरी उसके नीचे, और इसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल और भी डाउन हो जाता है। तो आप मेरी मान के चलिए, अपनी ज़्यादा ना योगदान देते हुए आप अपने घर परिवार में जो भी आपको बेहतर लगे आप उनका थोड़ा सहयोग लें, कम्युनिकेशन स्किल की जहाँ तक बात हो तब, क्योंकि वो लीड करना आपको बेहतर तरीके से नहीं आता होगा उस लेवल का। हालांकि ऐसा भी नहीं होता है। और बाकी हम बात करें इनके अंगूठे की तरफ जाते हैं तो अंगूठा हालांकि व्यवस्थित है, लंबाई लिया हुआ है, और फर्स्ट फैलेंज यानी कि जहाँ पर विल पावर की अगर बात करें तो विल पावर इनका बेहतर होगा। सेकंड फैलेंज नॉर्मल है लगभग। यब की साइन है तो कहीं ना कहीं आपके जो परिवार होगा वो संपन्न मिलेगा आपको, यानी कि आपकी जहाँ शादी होगी वो संपन्न होगा परिवार। तो इस तरह से आप, अगर हम बात करें इनके माउंट की, थोड़ा सा जूम करते हैं इसे, माउंट की बात करें तो जो बुध का क्षेत्र है वो व्यवस्थित है, और उस पर भी एक दो लाइंस क्लियर कट बन रही हैं। यहाँ के ये लाइंस जब भी बनी हुई होती हैं तो ऐसे लोगों की वाणी अच्छी होती है, मधुर वाणी से अपने और आकर्षित करने की क्षमता होती है ऐसे लोगों को। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बढ़िया सी मैरिज लाइन बनी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी गहरी लाइन है। तो कहीं ना कहीं पति और पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बना रहता होगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सूर्य का क्षेत्र इतना बेहतर है, उस पर भी बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है, कोई भी लाइंस एक दूसरे को काट नहीं रही है। हम ज़्यादा डीपली यहाँ पर अगर चेक करें तो कोई भी ऐसी आकृति, फिश की आकृति तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन लाइंस क्लियर कट हैं जो कि ये यश और सम्मान बिल्कुल दिलाएंगे। यहाँ पर एक विद्या रेखा भी है, तो बेसिक नॉलेज बिल्कुल होगी इन्हें, क्योंकि यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है। और ये जो लाइंस हैं उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रही। ये लाइंस यानी यश और सम्मान की अगर हम बात करें तो 46 के बाद में यश और सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सैटर्न माउंट की बात करें, शनि का क्षेत्र बहुत ही व्यवस्थित क्षेत्र है ये, और ये लगभग 48 के बाद, लगभग 46 47 के बाद से इसका लाभ मिलना शुरू हो, क्योंकि ट्रीडेंस काफ़ी हैं, त्रिशूल की आकृतियाँ काफ़ी बन रही हैं यहाँ पर। मैं जब फैट लाइन पे आऊँगा तो मैं ड्रॉ करने के बाद बताऊँगा। इसके बाद में गुरु का क्षेत्र यह भी व्यवस्थित है, तो व्यापार का क्षेत्र और कला और व्यापार, ये दो क्षेत्र आपके बेहतर हैं। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा दबाव लिया हुआ है, बाहरी मंगल व्यवस्थित है, उभार लिया हुआ है,
जिस किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला व्यक्ति अच्छा फील करेगा। साथ ही साथ एक दो लाइंस बन रही है तो कभी ना कभी थोड़ी सी उलझन आ सकती है, वो मैं आपको दूसरा पाम चेक करूंगा, क्योंकि माइंड लाइन में भी डिस्टर्ब है थोड़ा सा और आपके जीवन रेखा में भी डिस्टर्ब है। ये लगभग एज आप मान के चलें 35 के बाद ही है, और यहाँ पर भी माइंड लाइन पे भी, क्योंकि ये आपको दिक्कत आ सकती है। शुक्र का क्षेत्र यहाँ पर व्यवस्थित है, हालांकि लग्जरियस लाइन यहाँ पर थोड़ा सा कम शो हो रही है। यहाँ पर एक आकृति बनती हुई नज़र आ रही है, तो ये लगभग एज इनकी 41-42 की तरफ हम मान के चलिएगा। इस टाइम पीरियड पे कोई भी दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी। लग्जरियस लाइफ यानी कि शनि का क्षेत्र व्यवस्थित उभार लिया हुआ है, साथ फैलाव लिया हुआ है, तो प्रेम स्नेह में ये बिल्कुल आगे होंगे। और साथ ही साथ अपने फैमिली या फिर सगे संबंधियों से बिल्कुल मिला के रखने वाली व्यक्ति ऐसे होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें चंद्र का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यवस्थित है, हालांकि ये थोड़ा सा डाउन हो रहा है यहाँ पर इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर फैलाव है बीच में, उसके बाद में थोड़ा डाउन होता नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर लाइंस भी बनती हुई नज़र आ रही, तो विदेश का संबंध बिल्कुल डेफिनेटली आता है। जिस किसी भी व्यक्ति की चंद्र के क्षेत्र में लाइंस शो होती हैं और वहाँ पर फैट लाइंस चंद्र के क्षेत्र से शुरू होती है और उस पर जीवन रेखा की भी एक लाइंस आ जाए, तो ऐसे लोगों का विदेश से संबंध आता है। ये विदेश में ऑलरेडी इस समय रह रही हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी लाइंस पर नज़र डालते हैं, सबसे पहले हार्ट लाइन पूरी तरह से सिमिलर लाइन और दूसरी लाइंस एक यहाँ तक जा रही है और ये इसमें अटैच हो रही है, तो सिमिलर लाइन की आकृति बन रही है। और साथ ही साथ ऊपर की ओर लाइन जा रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लर्टिंग नेचर रहता है ऐसे व्यक्तियों का। तो जातक के हाथ में फ्लर्टिंग नेचर किस तरह का होता है, जैसे कि मतलब अभी एकदम से गुस्सा हो गई, इसके बाद में थोड़ी देर में खुश मिजाज, और साथ ही साथ एक दो लाइन से नीचे की ओर जा रही है, तो ऐसे लोगों को माता पिता की सेवा भाव बिल्कुल मिलता है, या सास ससुर की सेवा करने की मिलती है, या फिर अपने हस्बैंड की बहुत सेवा करते हैं। ये ऐसे जातक के हाथ में देखा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन पूरी तरह से यहाँ चल रही है, यहाँ पर एक टूट गई है यहाँ पर, फिर इसके बाद में अंदरूनी शुरू होती हुई क्लियर कट जा रही है। और साथ ही साथ दो मोही है, तो फैसला लेने में थोड़ी सी देरी होती है कहीं ना कहीं जब दो मोही लाइन्स बन जाती है। अगर मगर कि मैं ये करूं या फिर ये, तो कन्फ्यूज़न और डिप्रेशन जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं लगभग 35 के बाद मान के चलिएगा ये चीज़। और साथ ही ये जो टूटी हुई लाइन्स हैं, और इसी एज में आपकी जीवन रेखा में भी एक दीप की चिन्ह बना हुआ है। जब भी दीप की आकृति बनती है तो ये जातक को काफ़ी परेशानियाँ देती है, और इसी पीरियड पे राहु लाइन्स ने काफ़ी डिस्टर्ब किया इन्हें, क्योंकि इनके हस्बैंड के राहु लाइन्स तो फिलहाल एक दो जगह पर हैं, और साथ ही साथ इसमें काफ़ी डिस्टर्ब किया है। इसका भी मैं आपको उपाय देने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो इसके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दिक्कत है माइंड लाइन, तो आप मान के चलिएगा आप थोड़ा अपने हस्बैंड की बात पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ जो राहु लाइन्स है उसके लिए भी मैं आपको उपाय देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब लगभग ये एज मान के चलिएगा माइंड लाइन की लगभग 34-35 के टाइम पर। और जीवन रेखा की अगर हम बात करें तो जीवन रेखा पर भी यहाँ पर जो एक दीप का चिन्ह बना हुआ है, ये लगभग 34-35 की एज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसे का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हार्ट लाइन भी जंजीर नुमा है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से मन में या दिल में घबराहट सी रहती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। बहुत ही शांत और अपनी बात को कह नहीं पाते हैं ऐसे व्यक्ति। और साथ ही साथ जब भी जंजीर नुमा बनती है तो काफ़ी कमज़ोर हृदय होता है इनका, ज़्यादा भयानक बातें करना इन्हें पसंद नहीं होती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें इनकी जो राहु लाइन्स हैं, लगभग ये एज 18-19 के टाइम पर एक राहु लाइन्स ने काटा, इसके बाद में 22 के करीब में, इसके बाद में 25-26, इसके बाद में
लाइन्स ने लगातार काटा है। इसके बाद में ये जो लाइन्स है लगभग 34-35 की एज में काटे यहाँ पर, और ये लगभग 5 साल का पीरियड्स होगा, लगभग 4 या 5 साल का पीरियड्स। इसके बाद में एक राहु लाइन्स ने लगभग ये 38-39 की एज में काटा है। तो ये आपको थोड़ा सा टेंस मिलने वाला है इस टाइम पीरियड पे। अभी 31 एज है। इसके बाद में एक बढ़िया सा ऑप्शन निकला हुआ है, लगभग ये 43-44 की एज में ये ऑप्शन निकला हुआ, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिलाएगा आपको। इसके बाद में और एक ऑप्शन है लगभग 53 की एज में, एक बढ़िया सा ऑप्शन और भी है, जिस कारण यहाँ पर ग्रेटर ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर हल्की सी मनी ट्रायंगल की आकृति भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो लगभग इनके हाथ में देखते हुए नज़र आ रहा है ये जो पैसा सेव करेंगी, लगभग 41-42 के टाइम पर पैसा इनके पास सेव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो अर्निंग है व्यापार के क्षेत्र से भी आना शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ इनके हस्बैंड की भी अर्निंग अच्छी स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑप्शन निकला हुआ है इस एज में, जिस कारण इनके पास पैसा अच्छा खासा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दूसरे पाम पे इनकी नज़र डालते हैं। ये जो पाम है यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित पाम है, ये राइट पाम है उनका। यहाँ पर मनी ट्रायंगल क्लियर कट दिख रहा है, और साथ साथ बुध रेखा इतनी बेहतर है, और यहाँ पर मनी ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रेटर ट्रायंगल के साथ साथ मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो ये पाम आपका ज़्यादा बेहतर शो हो रहा है, और इस पर भी बहुत सारी लाइन्स हैं जो कि पूरी तरह से विदेश में घुमाने के चांसेस पूरे बने हुए हैं। विदेश में इस समय हैं ये, तो जाहिर सी बात है काफ़ी लंबी लाइन्स जा रही हैं यहाँ पर, ये स्पष्ट पाम शो हो रहा है। लेकिन राहु लाइन्स ने यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब किया है इनको। मेडिटेशन योगा आप बिल्कुल करते रहिएगा, इसका उपाय मैं आपको दे दूंगा, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। चंद्र का क्षेत्र व्यवस्थित है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें लग्जरियस लाइफ की लाइन्स शो हो रही हैं। ऐसे लोगों को घरे का फर्नीचर बहुत ही अच्छे होते देखने लायक, वैल्यू फॉर मनी परचेस करते हैं। जब भी कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो बिल्कुल इक्वल पैसा देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इतनी बढ़िया बुध रेखा हो, जबकि इनका राइट पाम यानी कि इनके जो हस्बैंड हैं वो बेहतर हैं, क्योंकि इनका राइट पाम बेहतर है। जब भी राइट पाम महिला का बेहतर हो और लेफ्ट थोड़ा सा दिक्कत वाला हो, तो मान के चलिएगा वो अपने हस्बैंड की बात ज़्यादा ध्यान दे, ऐसा मेरा नज़रिया है। और मैंने बहुत सारे पाम में अब तक के ये चीज़ देखी है। कोई भी क्वेश्चन आपके रह गए हों तो निवेदन है कि आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। और केतु के क्षेत्र पे भी जो लाइंस बनी हुई हैं, और एक केतु के क्षेत्र पे मछली की आकृति यहाँ पर शो हो रही है, तो काफ़ी यात्राएं कराती है ये मछली, जिस कारण काफ़ी यात्राओं की वजह से इनके लिए विदेश घूमना ऐसा हो जाता है जैसे कि अपने शहर जाना। एक देहात में जो भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं और उनके लिए शहर जाना जिस तरीके होगा, इस तरीके से इनके लिए विदेश आना होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपके रह गए हो तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए हैं हमारे चैनल पर बने हुए, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।